बाबा साहब फैशन नहीं है, वो हमारा स्वाभिमान है, हमारा आत्मसम्मान है। बाबा साहब के ऊपर किसी भी तरह का जो निंदनीय जो बयान दिया जाएगा, वो बहुजन समाज उसको कभी अमित शाह को माफ नहीं करेगा। ये आंदोलन लगातार होता रहेगा जब तक वो नाक रगड़ के बाबा साहब के कदमों के नीचे झुककर ये माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब के नाम पर लोग मर मिटने के लिए तैयार है। जो दलित सांसद वहाँ बैठे हैं वो दलाल है, उन सांसदों को चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे वोटों से चुन के संसद में बैठे हो और हमारे बहुजन समाज की बात को बहाने उठाते हो। ये स्वर्ग के मालिक हैं, ये भगवान के ऊपर हो गए। स्वर्ग बांटेंगे, हमको खाने को है नहीं, कपड़ा है नहीं, तन पर किसान मरा जा रहा है। आप स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो। इनकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? जो मिला है, जिस पद से बैठे हैं, वो संविधान की ही बदौलत बैठे हैं। इतने दलित सांसद हैं, भाजपा में ही दलित सांसद हैं, किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगी, किसी का मुंह में। अरे वो गुलामी करते हैं भाजपा की, वो क्या बोलेंगे, वो खुद जूता खाते हैं। जो आज गृह मंत्री बने वो भगवान की देन से नहीं, ये भारत के संविधान की देन से बने। स्वर्ग मिलेगा जय भीम से, स्वर्ग मिलेगा जय भीम से, स्वर्ग मिलेगा जय भीम से। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब पर जो टिप्पणी की, उसके बाद से पूरे देश में एक सियासी बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरीखी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है। हर राज्य मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आप राजधानी लखनऊ की देख रहे हैं। लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा के नीचे हजारों की संख्या में बाबा साहेब के समर्थक, बसपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना शुरू कराऊंगा कि किस तरीके से बाबा साहेब के समर्थन में तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस टिप्पणी को जो गृह मंत्री जी ने की? टिप्पणी जो है पूर्ण संविधान खत्म करने की इनकी टिप्पणी है। इनका चाहे एक देश एक चुनाव हो, पूरे संविधान को एक देश एक चुनाव से, इसीलिए इन्हें जानबूझ के टिप्पणी की गई है। मैंने इस पे लिखा है अपने ज्ञापन में आप लोगों के माध्यम से। क्या मांग क्या है, क्या मांग ये है कि ये जिस थाली में खाते हैं वही थाली में छेद कर रहे हैं। आज अगर देश में संविधान नहीं होता तो देश में जो व्यवस्था है, जो लोग अपने को जन्म से बड़ा बता रहे हैं, ये झूठ है। लोग पढ़े लिख के बड़े हुए हैं। आज माताएं बहनें हमारी रेल चला रही, गाड़ी चला रही, होश में है, अधिकारी बनी है, वो संविधान की वजह से, वो बाबा साहब के कलम की वजह से। और आज संविधान न होता देश में न इज्जत होते, न देश में जो है फौज। तो अब जो गृह मंत्री ने कहा है उसको लेकर के आप लोगों की क्या मांग है? भाई अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। क्या क्या कहना है उनके लिए? यार उन्होंने, इनकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? जो मिला है, जिस पद से बैठे हैं, वो संविधान की ही बदौलत बैठे हैं। उन्होंने कैसे ये बात कह दी महफिल में? ठीक है, तो ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री ने बाबा साहेब को लेकर के सटायर किया, कमेंट किया, उसके बाद से देखिए पूरे देश में एक बड़ा भूचाल है सियासी। और ये सीधे तौर पर तमाम चीजों को समझा जा सकता है। हाथों में बाबा साहेब की तस्वीरें लिए, हाथों में प्रस्तावना लेकर तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहेब पर जो टिप्पणी हुई और उसके बाद जो आज प्रदर्शन है, क्या लगता है आपको कितना दबाव बनेगा? क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से तो कोई माफी जैसी बात तो नहीं आई है। दबाव आए ना आए, हम लोग इसी तरीके से पूरे देश में आंदोलन करते रहेंगे और अमित शाह इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हम लोग बाबा साहब का अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि अगर इस पूरे मामले में सरकार का कोई दबाव नजर आ रहा है, कोई माफी की बात तो अब तक कहीं से कोई हुई नहीं। देखिए वो उनका काम माफी ना मांगना, हमारा काम हम अपना करेंगे। लगता है इससे दबाव बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्यों नहीं? ये जो टिप्पणी की गई, आपको लगता है ये जानबूझकर, जब एक देश एक चुनाव की बात हो रही हो, तमाम दूसरी बातें हो रही हो, जानबूझकर ऐसा बोला गया? ये जानबूझ के माननीय अमित शाह जी ने जानबूझ के बोला है। क्या लगता है आपको? जो बहुत ही उन्होंने जो इतनी घिनौनी बात कह दी है, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो स्वर्ग की बात कही, तो स्वर्ग मिलेगा जय भीम से, स्वर्ग मिलेगा जय भीम से,
स्वर्ग मिलेगा जय भीम से, ये मैं कहता हूँ। मैं कमल यादव। तो देखिए ये तमाम इधर आइए क्या कह रहे हैं? वो अमित शाह बोलते हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, मतलब भगवान बोलने से तो पहले ये तो बताते दिखाते कि स्वर्ग है कहाँ पर, तो हम भी देख आए जा करके। और अगर वो गया हो, अगर अमित शाह गया हो तो उससे कह दो हमको बताए दिखाए तो हम भी चले जाए। लेकिन आपको ये नहीं लगता है इतने दलित सांसद हैं, भाजपा में ही दलित सांसद हैं, रिजर्व सीटों पर जीते हुए दलित सांसद हैं, किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगी, किसी का मुंह में? अरे वो गुलामी करते हैं भाजपा की, वो क्या बोलेंगे, वो खुद जूता खाते हैं तो वो बोलेंगे। अमित शाह तो उनको जुतिया के बाहर कर देगा, उसको कौन करेगा क्योंकि वो तो स्वर्ग में बैठा है। वो कह रहा वो अभी ये बोल रहे हैं जो आज गृह मंत्री बने वो भगवान की देन से नहीं, ये भारत के संविधान की देन से बने। तो आज हम लोग बहुजन समाज के लोगों को वो ये शासन जो बोल रहे अम्बेडकर शासन है वो हम लोग के भगवान है, अम्बेडकर उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे एक से एक बढ़ के आंदोलन करेंगे हम लोग। तो ये सारी बातें हैं और देखिए सरकार के खिलाफ मैदान में महिलाएं भी कहीं से पीछे नहीं है और तमाम तरीके से विद्रोह जो है, आक्रोश है वो जाहिर हो रहा है। अमित शाह जी की मोटी तस्वीर लगा करके इस तरीके से क्या कहना है गृह मंत्री के उस बयान पर जिसको लेकर के आज प्रदर्शन है? सबसे पहले मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। अमित शाह ने ये संसद में बैठकर ये अशोभनीय निंदनीय जो बयान दिया है उसके ऊपर उसको शर्म आना चाहिए कि जिस संविधान की वजह से वो चुन के उस देश की संसद में गया है और कुल परिपार है वो बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करता है। हमारा पूरा बहुजन समाज आंदोलित है। बाबा साहब फैशन नहीं है, वो हमारा स्वाभिमान है, हमारा आत्मसम्मान है। बाबा साहब के ऊपर किसी भी तरह का जो निंदनीय जो बयान दिया जाएगा वो बहुजन समाज उसको कभी अमित शाह को माफ नहीं करेगा। और सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी माफी जैसी बात नहीं आई है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है, संसद में भी दबाव बनाया गया, लेकिन सरकार या अमित शाह की तरफ से कहीं से भी माफी जैसी बात या अपने बयान पर उनको कोई खेद जैसी बात तो नजर नहीं आ रही है। देखिए उन्होंने जो ये गलत काम किया है, जो उन्होंने बाबा साहब को लेकर के बहुत ही अशोभनीय बात की है, उन्होंने अभी तक किसी भी तरह की माफी नहीं मांगी है। हम लोग यहाँ पे सड़कों पे हैं और ये आंदोलन लगातार होता रहेगा जब तक वो नाक रगड़ के बाबा साहब के कदमों के नीचे झुककर ये माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। लगता है ये दबाव बन पाएगा, सरकार इस पर राजी होगी? देखिए बिल्कुल होगी और ये दबाव भी बनेगा। आप ये देख रहे हैं लोग घरों को छोड़कर जो सड़कों पे निकले हैं और बाबा साहब के नाम पर लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो बेशक इससे दबाव बनेगा और ये आंदोलन है, ये आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। देश में बहुत सारे दलित सांसद हैं, भाजपा से ही चुनकर गए हैं, गृह मंत्री का बयान होता रहा, सब तालियां बजाते रहे, किसी को कोई बात कहने की जरूरत नहीं हुई। ये जो हमारे वोटों से चुन के जो दलित सांसद वहाँ बैठे हैं वो दलाल हैं। उन सांसदों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे वोटों से चुन के संसद में बैठे हो और हमारे बहुजन समाज की बात को बहाने उठाते हो। ऐसे अगर सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं उनको जूतों चप्पलों से पीटना चाहिए, उनका ऐसे ही स्वागत किया जाए और ऐसे लोगों को दोबारा संसद में चुनकर भेजा ही मत जाए। हमारे बाबा साहब का अपमान हो रहा था, ये चुपचाप कैसे बैठे हुए थे? क्या कहना है आप? ये अमित शाह ने जो स्वर्ग जाने की बात कही है, तो हम तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं हम तो उसका पालन करते हैं। हमारे लिए तो स्वर्ग यहीं पर है, हमारे लिए तो लिखना पढ़ना और नौकरी करना, स्वाभिमान से जीवन जीना, यही हमारे लिए स्वर्ग है। तो जो लोग स्वर्ग की संकल्पना के लिए बैठे हैं और अमित शाह या इनके टाइप के जो लोग हैं, हम तो नेचर से ये प्रार्थना करते हैं कि इनको जितनी जल्दी हो उतना इनको स्वर्ग जाना चाहिए। तो देखिए साफ तौर से लोग जो है अपनी अपनी बात कह रहे हैं और आज जो है वो सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल है और आप बड़ी तादाद में अमूमन बहुजन समाज पार्टी इस तरह सड़कों पर उतरती नहीं है। बहुत कम ऐसे प्रदर्शन होते हैं जिसमें आप बहुजन समाज पार्टी जो है इस तरह से सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करे। आप हर सीढ़ी पर देखेंगे तो बाबा साहेब के चरणों में आज जो है वो हर दलित समाज से जुड़े हुए और तमाम वर्गों से जुड़े हुए लोग जो हैं वो बाबा साहेब की इस टिप्पणी के खिलाफ आज हल्ला बोल रहे हैं। क्या है बाबा साहेब को लेकर के जो प्रदर्शन है, क्या कहना है, सरकार से क्या मांग है?
सरकार से हमारी मांगे हैं कि अपनी कुर्सी छोड़े सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने संविधान का अपमान किया, हमारे भगवान का अपमान किया, हमारे बाबा साहब का अपमान किया। बार बार ये करते हैं, कभी संविधान से खिलवाड़, कभी आरक्षण से खिलवाड़। ये क्या इनकी मनोदशा है, समझ में नहीं आ रहा। क्या ये फिर से मनुस्मृति लागू करना चाहते? अगर ऐसा करना चाहेंगे तो हम लोग तो बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे। तो ये देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो अपनी बात कह रही हैं और कुछ जो है वो नेता भी यहाँ पर जो मौजूद हैं वो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है, आज लगता है कि सरकार पर दबाव बन पाएगा जिस मकसद से यहाँ पर खड़े हैं हम लोग? बिल्कुल बन पाएगा, क्या दबाव बनेगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी माफी जैसी बात कही नहीं गई है, सुनने में भी नहीं आ रही है कि किसी ने कहा हो कि हम खेद व्यक्त करते हैं या जो हुआ वो गलत हुआ। नहीं, बिल्कुल दबाव बनेगा और माफी मांगना चाहिए, मांगेंगे, आएंगे, कौन मांगेंगे, बिल्कुल मांगना चाहिए। अभी कोई बात तो ऐसी दिख नहीं रही है। अरे अभी आएंगे भी आएंगे जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल अभी आएंगे, हमको माफी मांगना ही पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, बिल्कुल मांगना पड़ेगा। क्या भाई साहब? देखिए, श्री अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की गई है, तो इस देश के बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं उन सब के अंदर रोष है और वो सब लोग चाह रहे हैं या तो बाबा साहब ने जो उनको संवैधानिक कुर्सी दी है उस कुर्सी से इस्तीफा दे और नहीं तो सामूहिक रूप से मीडिया के सामने आकर के इस बारे में अपने कहे शब्दों को वो वापस ले। आपको लगता है एक सप्ताह से ज्यादा का समय होने को आ रहा है, ना सरकार की तरफ से, ना गृह मंत्री की तरफ से, ना पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही है? आपको लगता है कि वो लोग इस बात को मानते ही नहीं है कि ये गलत हुआ? नहीं, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कतई बाबा साहब को नहीं मानती है। जब बाबा साहब को नहीं मानती है तो बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं अगर उन लोगों को आघात पहुंचा है तो उनको आज भी नहीं लगता है कि हम इनको जो है कतई नहीं मानेंगे। हम बाबा साहब के प्रति जो टिप्पणी कर दिए वो कर दिए, यानी इनके अंदर आज भी घमंड और गुरूर व्याप्त है। तो हम इस देश का 85% बहुजन समाज जो बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब के अनुयायी हैं सच्चे, वो सभी लोग चाहते हैं कि वो अमित शाह जी या तो अपने पद से इस्तीफा दें। अगर उनको लगता है कि बाबा साहब जो है उनका दर्जा बड़ा नहीं है तो फिर जो है हम चाहते हैं कि वो ऐसे पद पे जो बैठे हैं वो बाबा साहब के दिए हुए पद है, वो संविधान के दायरे में पद आता है, तो अपने पद से इस्तीफा दे दे और वो अपना जिसको मानना चाहते हैं उसको माने। तो ये देखिए गुस्सा है। और यहाँ से आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर किस तरीके से नीले झंडों से पूरा इलाका पटा पड़ा है। और आज बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता जो है वो एक लंबे समय के बाद जो है वो निकल कर आए हैं और जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि मुद्दा छोटा नहीं है, इसको लेकर के प्रदर्शन क्या है मामला। लग रहा है कि सरकार पर दबाव बन पाएगा, गृह मंत्री जी का इस्तीफा हो पाएगा इस पूरे प्रदर्शनों से? देखिए, हम लोग दबाव की सियासत नहीं करते हैं। हम चाहते हैं जिन्होंने अपमान बाबा साहब का किया है गृह मंत्री जी ने वो इस्तीफा दे दें और माफी मांग लें। नहीं तो जिस तरीके से कांग्रेस को जवाब देने काम सर समाज ने किया था, इसी तरीके अगर भाजपा ने भी यही काम किया तो आने वाले समय उनको जवाब जनता देगी। क्योंकि आज सर समाज की बुनियाद पर इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री अगर कोई बनता है तो बाबा साहब के संविधान की बुनियाद पर बनता है और उसी संविधान के बनाने वालों का कोई अपमान करेगा भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब बाबा साहेब पर अपमान हो रहा था तमाम दलित सांसद सदन में मौजूद थे, भाजपा के भी थे, दूसरी पार्टियों के भी थे, लगता है लेकिन किसी ने खास तौर से भाजपा के सांसदों ने कोई एक बात का रिएक्शन नहीं दिया, किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगी, सबके मुंह में दही जम गया। देखिए, यही बात सोचने की बहुजन समाज पार्टी में अगर बहुजन समाज पार्टी में होते तो आज ये देख लेते सभी बोलते हैं। क्योंकि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये जितने भी सांसद हैं बाबा साहब का अपमान हो रहा है सदन में और जितने भी दलित समाज के लोग हैं वो बेचारे चुपचाप देख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं दबाव में है और ये क्या है, गुलाम परस्ती। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इन लोगों को बाबा साहब का जब अपमान हो रहा था
उनको जवाब देना चाहिए थे। नहीं इस बात हालांकि भाजपा की तरफ से सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया है कि जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बाबा साहेब के विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आपको लगता है कि ये सांकेतिक दबाव है राजनीतिक पार्टियों का कि भले कुछ ना सही लेकिन कहना तो पड़ रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है, ये दबाव हम ये कहना चाहते हैं, इनको आज नहीं तो कल एहसास हो जाएगा कि हमने कौन सी बड़ी गलती कर दी थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी वक्त है, अमित शाह जी माफी मांग ले और इस्तीफा दे दे, क्योंकि जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता है। नहीं तो जिस जनता ने, जिस बाबा साहब के मानने वालों ने उनको अर्श पे पहुंचाया था, वही फर्श पे भी पहुंचा सकते हैं। क्या कैसे देखते हैं इस बयान को आप? लगता है आपको कि ये बयान एक जानबूझकर सोच समझ कर दिया गया या जबान से यूं ही निकल गया? जबान से यूं ही नहीं निकला है, सोच समझ कर दिया गया है। इसलिए दिया गया कि आप नौकरी ना मांगो, महंगाई पे बात ना करो, किसानों की हत्या पे बात ना करो, और मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, दलितों को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया गया है जानबूझ के। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं और आपको तो मैं ठीक से जानता हूँ। जैसा ये गौर करिएगा, दूसरे दिन उन्होंने पीसी बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई दूसरे दिन अमित शाह ने, तो क्या माफी मांगा? उन्होंने यही कहा कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये एक जुमला बन गया है। और अगर एक बार, इतनी बार अगर आप भगवान का नाम ले लो तो 6 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिलेगा। ये स्वर्ग के मालिक हैं, ये भगवान के ऊपर हो गए। स्वर्ग बांटेंगे, हमको खाने को है नहीं, कपड़ा है नहीं, तन पर किसान मरा जा रहा है। अब आप स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो? आप होशियार हो जाइए कि पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। अब ये इनको सत्ता से अपने हाथ को बढ़ाना, खींचना पड़ेगा। इंतजार भाई, आप कैसे देख रहे हैं? लगता है कि भाजपा पर इस बात का दबाव बनेगा? आज सभी मुख्यमंत्रियों को बोला गया है कि वो अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें बाबा साहेब के इस मुद्दे को लेकर, लेकिन भाजपा या पार्टी या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इस भाषण को, इस बयान को गलत नहीं मानते। आज शुरुआत हो गई है आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार। आज एक दिवसीय शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये मैसेज पहुंच गया। आपके सवाल में आपका जवाब छुपा है कि ऊपर से सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देश आ गए हैं। इसका मतलब माननीय बहन जी ने जो स्टेप उठाया है उसका मैसेज पूरे देश में फैल गया है और ये देश की सरकार इस पे सोचने पे मजबूर होगी। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो आज जो बाबा साहेब पर टिप्पणी की गई उसको लेकर के अपनी बात कह रहे हैं। और साफ तौर से बहुजन समाज पार्टी का ये ट्रेंड कभी नहीं रहा। आपने बहुत कम देखा होगा कि बसपा कभी सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन करती हो या सड़कों को पर उतर करके सड़क का घेराव करती हो। तो ये मौके बहुत चुनिंदा हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे पर तकरीबन 1 सप्ताह के बाद वो सड़कों पर उतरी है। और आज इत्तेफाक से मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री का काफिला भी इसी सड़क से गुजरा। बसपा के कार्यकर्ता हालांकि उनके सामने जाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। ये बात ये बताती है कि बहुजन समाज पार्टी भी अब तमाम मुद्दों को लेकर के, चुनावी मुद्दों को लेकर के अब जनता के बीच में जाना चाहती है। और बाबा साहेब का जो ये इशू है, जो टिप्पणी उन पर की गई है, उसको लेकर के गृह मंत्री के इस्तीफे से कम पर कतई मानने को तैयार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में जो पहली पंक्ति के नेता हैं उनको अपने अपने जिलों में ये प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फैजाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, आकाश आनंद दिल्ली में मौजूद हैं, सतीश चंद्र मिश्रा भी कहीं पर मौजूद है। तो ऐसे में आप ये बात समझिए कि प्रदेश भर में जो इनका प्रदेश व्यापी जो प्रदर्शन है वो आक्रोश आज सड़कों पर दिख रहा है।